हेलो दोस्तों, अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में और गणित के प्राइम टाइम में। आप सबको पता है हर रोज 9 बजे हम मिलते हैं और आपको मैथ्स के अलग अलग टॉपिक्स करवाए जाते हैं। फिलहाल हम रेशियो एंड प्रोपोर्शनेट कर रहे हैं और ये रेशियो के लिए लास्ट वीडियो है, 6th वीडियो है। 100 क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी कर लिया है। आज हम 20 क्वेश्चन और करेंगे और आज हमारा ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। ये 18 या 19 क्वेश्चन आज और है, वो करने के बाद आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शनेट पूरा हो जाएगा। बहुत लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं कि सर ये वाले टाइप छूट रहे हैं, ये वाले टाइप छूट रहे हैं। भैया वो मिक्सचर एंड एलिगेशन में आता है, ध्यान रखना। आप लोगों ने मुझे कुछ पर्सनल मैसेजेस भेजे हैं, वो मिक्सचर एंड एलिगेशन में आता है, ना कि रेशियो एंड प्रोपोर्शनेट में। तो हम रेशियो के बाद प्रॉफिट एंड लॉस करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के बाद मैं आपको मिक्सचर एंड एलिगेशन करवा दूंगा। और आप सबके लिए एक गुड न्यूज और है। गुड न्यूज ये है कि अभी आप लोग ये रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हो, जो मैं प्रीमियर कर देता हूं, आप 9 से 10 देख रहे होते हो। लेकिन फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट लाइव बैच अगेन। हम फिर से लाइव जाने वाले हैं और अगली बार मैं आपको रिकॉर्डेड वीडियोस तभी प्रोवाइड करूंगा जब मुझे पता होगा कि मैं अवेलेबल नहीं हूं। इस वीक मैं काफी ज्यादा बिजी था, इसीलिए मैं अपने टाइम के अकॉर्डिंग वीडियोस शूट करता था और मैं आपको प्रोवाइड करता था। ठीक है, मेरा मेन मोटिव यह है कि क्लासेस ना रुके, तो इसीलिए हम रिकॉर्डेड प्रोवाइड कर रहे थे। ये काम इससे ये होगा ना कि आपकी क्लासेस नहीं रुकेगी। तो नेक्स्ट मंडे के आप जो मंडे आने वाला है यानी परसों, ठीक है, वहां से आपको दोबारा से लाइव क्लासेस स्टार्ट मिल जाएगा। और इसी वीक से इस वीक के किसी भी दिन मैं आप लोगों को कोडिंग डिकोडिंग जो रीजनिंग का चैप्टर है उसका वीडियोस भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। मोस्ट प्रोबेबली वो जो वीडियो आपको मिलेगा वो दिन में 12 बजे मिलेगा। किस दिन मैं अभी थोड़ा सा बताने में थोड़ा सा वो हूं, बट आप मान के चलो कि नेक्स्ट वीक कभी भी मिल जाएगा। मंडे की क्लास जो होगी ना, उसमें मैं आपको बता दूंगा कि रीजनिंग की क्लासेस हमारी कब से स्टार्ट हो रही है। वीक में फिलहाल मैं एक चैप्टर करवाऊंगा और किसी किसी वीक हो सकता है कि मैं 2 वीडियोस भी डाल दूं, तो ये डिपेंड करेगा तब। तो ठीक है, आई थिंक कि आज मैंने आप लोगों का बहुत ज्यादा टाइम ले लिया है। इतनी बातें हम करते नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत बातें बहुत जरूरी है। बातें होती रहेगी ना तो क्लासेस में भी थोड़ा मजा आएगा। ओके, तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं फिर बातचीत करेंगे, ठीक है। अब तो आप लोग इसके माहिर बन ही गए होंगे, इतने क्वेश्चंस तो मैंने करवा ही दिए हैं। क्या कह रहा है? रेशियो ऑफ मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी इज 4:5। देखो, जो ए और बी है ना, उसकी मंथली इनकम का जो रेशियो है वो 4 और 5 है, और जो मंथली सेविंग का अनुपात है ना वो है 14 और 19। ध्यान रखना, इनकम का जो अनुपात है ए और बी का वो है बेसिकली 4:5। ओके, सेविंग्स का क्या है? सेविंग्स का रेशियो है 14 और 19। इफ द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ ए एंड बी इज 1200 ईच। अब दोनों का ना एक्सपेंडिचर दे रखा है, कितना? इसका भी 1200 और इसका भी 1200, यही है ना। अब पूछा देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मंथली इनकम ऑफ ए और बी। आपको ना ए और बी की ना मंथली जो इनकम है ना उसका डिफरेंस बताना। तो देखो कितना आसान है। क्या मैं इसको 4x और 5x मान सकता हूं? बिल्कुल मान सकता हूं। क्या मैं इसको 14y और 19y मान सकता हूं? बिल्कुल मान सकता हूं। मैंने इनकम के लिए x माना है, सेविंग्स के लिए y माना है वेरिएबल। दोनों सेम मत मान लेना वरना दिक्कत हो जाएगी। तो दे क्या रखा है मेनली, एक इक्वेशन है आपका 4x माइनस 14y इज इक्वल टू 1200। एक इक्वेशन तो ये है, और दूसरा इक्वेशन है आपका बेसिकली 5x माइनस 19y इज इक्वल टू कितना है? 1200। इसको आपको सॉल्व करना है, इसको आपको सॉल्व करना है। तो कैसे कर सकते हो? पहले आप 4 और 5 को इक्वल बना दो। तो कैसे करोगे? इसको 5 से मल्टीप्लाई करके, इसको 4 से मल्टीप्लाई करके। आने वाले 2-4 वीडियोस के बाद ना मैं आपको और भी एक तरीका बताऊंगा जिसमें हम डायरेक्ट निकाल देंगे, ठीक है। पहले लेकिन आप ये सीख लो। तो हम क्या करते हैं, इनको सेम बना देते हैं। तो ये आ जाएगा आपका 4 इंटू में 5 20x माइनस 14 इंटू में 5 70y इज इक्वल टू 6000। ओके, नाउ अब इसको 4 से करेंगे तो देखो ये आ जाएगा 20x, ये आ जाएगा 76y और ये आ जाएगा आपका 4800। अगर मैं इसमें से ये घटाऊं तो ये देखो माइनस वाला प्लस हो जाएगा। इस तरीके से करोगे तो ये आ जाएगा आपका 6y इज इक्वल टू 1200। तो y की वैल्यू आ गई बेसिकली आपकी 200। y की वैल्यू कितनी आ गई है? 200 आ गई है। बट आपको चाहिए x की वैल्यू, क्योंकि इनकम निकालना है ना, ठीक है। आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है। 4x और 5x का डिफरेंस x है और x ही आपका आंसर होगा। तो कैसे करोगे? देखो, आपके पास गिवन है 4x माइनस 14y इज इक्वल टू 1200। y की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 200। 2800 पुट करो, 4000। 4x इज इक्वल टू 4000। x की वैल्यू आ जाएगी
1000। और आपसे यही पूछा है कि इन दोनों के इनकम का डिफरेंस कितना है, तो इन दोनों के इनकम का डिफरेंस है 1000। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। Salary of B, C, D, and E are in the ratio 2, 3, 4, 5. Their salary increased by 20, 30, 40, and 50%. If the increased salary of D is 560, then what is the sum of the original salary of B, C, D, and E? देखो कितना आसान है, बहुत आसान है। इसको तुम ना सिंपल पहले लिखो B, C, D और E। ये मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं, आप लोग मत लिखा करो। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हो ना, बिल्कुल वैसे प्रैक्टिस करो जैसे तुम मॉक में देने वाले हो, जो तुम एग्जाम में देने वाले हो। ये सब चीज लिख के टाइम वेस्ट मत करना। यहां तो मैं समझा रहा हूं ना क्या क्या है, 2, 3, 4 और 5। क्या मैं जीरो सब पे लगा दूं? इससे क्या होगा ना, रेशियो निकालना आसान हो जाएगा। ठीक है, 20, 30, 40, 50 दे रखा। अब क्या कह रहा है, देयर सैलरी इज इंक्रीज बाय 20%। ये कितना बढ़ा? 20%। तो 20 का 20% कितना होता है? 4। तो ये हो जाएगा 24, सॉरी। इसका कितना बढ़ा? 30%। तो 30 का 30% बढ़ा दो तो 39, और 40 का 40% बढ़ा दो तो 16, यानी कि 56। ओके, और 50 का 50% बढ़ा दो तो ये देखो, ये इंक्रीज है इन लोगों का ना, जो सैलरी इंक्रीज हुआ है वो है, तो ये हो जाएगा 75। क्लियर है? ये दे दिया है, ये नई सैलरी है, ये पुरानी सैलरी है। अब देखो क्या कह रहा है, इफ द इंक्रीज सैलरी ऑफ डी इज 560। डी की जो इंक्रीज सैलरी है ना 560 है, बट हमारे अकॉर्डिंग कितना है? 56। हमारे अकॉर्डिंग तो 56 ही है ना, तो 560 किसकी वैल्यू है? 56 की। वैल्यू किसकी चाहिए? किसकी? देन व्हाट इज द सम ऑफ द ओरिजिनल सैलरी ऑफ बी सी डी ई? देखो बी सी डी ई की ओरिजिनल सैलरी तो ये है ना, 50, 40, 90, 30, 120, और 120 और 20, 140। तो बताओ 140 की वैल्यू कितनी होगी? इसको कट करो, 10 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 1400। ये आंसर है। आई होप क्लियर होगा। ठीक है, इसको वो कर लिया करो बिल्कुल। ठीक है, मैं सीधा अगले पे चले जाता हूं। ठीक है, कई मतलब मुझे स्किप थोड़ा सा रुकना चाहिए, बट मैं ध्यान में नहीं रहता है, तो आप लोग खुद से देख लिया करो, वीडियो को थोड़ा आगे पीछे करके थोड़ा एडजस्ट कर लिया करो। ओके, एक सम है 1250 रुपए को, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है ए बी सी में। टोटल शेयर ऑफ बी एंड डी इज इक्वल टू 1411 ऑफ टोटल शेयर ऑफ ए एंड सी। देखो ये क्या कह रहा है, बी और डी का जो टोटल शेयर है ना, वो 14/11 टाइम्स है टोटल शेयर ऑफ ए एंड सी। क्लियर है? तो इसको तुम ऐसे कह सकते हो कि बी प्लस डी अपॉन में ए प्लस सी का रेशियो कितना है? ए प्लस सी है ये, ठीक है, सी का रेशियो कितना है? 14:11। अगर मुझे डिवाइड करना हो तो 1250 को अगर मैं 14:11 में डिवाइड करूं तो 50, ये आ जाएगा 700, और ये 550 रुपए। तो इससे मैं ये कह सकता हूं कि बी और डी का 700 है, ए और सी का 550 है। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। शेयर ऑफ डी इज हाफ ऑफ शेयर ऑफ ए। जो डी का शेयर है ना, वो ए के हाफ के इक्वल है, ये दे रखा है। शेयर ऑफ डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ शेयर ऑफ ए। शेयर ऑफ सी इज 1.2 शेयर ऑफ ए। जो सी का शेयर है ना, वो 1.2 टाइम्स है ए का। ठीक है, देखो सी का जो शेयर है वो 1.2 टाइम्स है ए का। व्हाट आर द शेयर ऑफ ए बी सी डी? देखो ये काफी है निकालने के लिए। देखो कैसे, सी जो है वो 1.2 टाइम्स ए है, और ए प्लस सी दे रखा है कितना? 550। ये दे रखा है ना, ए प्लस सी 550, और सी की वैल्यू कितनी है? 1.2 ए। तो अगर मैं यहां पे 1.2 ए ऐड कर दूं तो ए प्लस 1.2 ए इज इक्वल टू 550। सो 2.2 ए इज इक्वल टू 550। ए की वैल्यू आ जाएगी आपकी 550 अपॉन में 2.2, जीरो ना, अब कट कर दो, 11, 502। तो ए की वैल्यू आ गई है 250। एक तो सबसे पहले देखो, कहीं पे भी अगर पहले में 250 ना दिखे तो उसको कट कर दो, ये हमारा हो नहीं सकता आंसर, यानी पहला वाला कट हो गया। तो ए 250 आ चुका है। अब यहां से सी आ जाएगा। सी क्या है? 1.2 टाइम्स ऑफ 250। तो 250 को 1.2 से करोगे तो आ जाएगा ये 300। अब देखो कहीं पे भी सी अगर 300 नहीं है ना, तो उसको कट कर दो, तो सी 300 सब में ही है, तो अब तो सारा ही निकालना पड़ेगा फिर। ठीक है, ए दे दिया, सी दे दिया। अब देखो डी के लिए कह रहा है हाफ ऑफ ए, यानी कि 250 का हाफ कितना होता है? 125। तो डी कितना आ गया? 125। और देखो बी और डी का सम दे रखा है 700। अगर डी 125 है तो बी कितना हो जाएगा? 125 घटा दो 575। ओके, तो आंसर है आपका 250, 575। तो देखो पहले तो 525 वाला उड़ा दो, बी भी नहीं आएगा।
ठीक है, 575, C300, C300, D125, D125, ये वाला ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को करना होता है। जैसे जैसे पढ़ते रहते हो, हाथ चलाते रहो, आराम से हो जाएगा। द कॉस्ट ऑफ अ डायमंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। देखो क्या कह रहा है कि डायमंड का जो प्राइस है ना, एक हीरे की कीमत उसके वजन के वर्ग के सीधे अनुपातिक होता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर मान लो वेट 4 है तो उसका प्राइस होगा 16। अगर प्राइस 3, अगर इसकी क्वांटिटी 3 है तो प्राइस क्या होगा 9। अगर क्वांटिटी 10 है तो उसका प्राइस क्या होगा 100। ये समझ लेना, ये कहने का मतलब ये है कि अगर उसकी क्वांटिटी बेसिकली 7 है तो उसका प्राइस हो जाएगा 49। यानी कि जो भी उसका कीमत वजन है ना, उसका स्क्वायर कर दो। डायमंड के साथ ऐसा ही होता है, जितना बड़ा डायमंड, ठीक है, उतना महंगा। द कॉस्ट ऑफ अ डायमंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। द कॉस्ट ऑफ 14 ग्राम डायमंड इज 2560। देखो 14 ग्राम का प्राइस कितना है 2560। ओके, नाउ क्या पूछा है, द डायमंड गॉट ब्रोकन डाउन इनटू 2 पीसेस। ठीक है, अब देखो 14 ग्राम है तो इसका प्राइस कितना होगा एक्चुअली में 196 स्क्वायर। क्या प्राइस होगा इसका 196 स्क्वायर, जो भी हो सकता है, मतलब जरूरी नहीं 196 स्क्वायर मान लो। ठीक है, नाउ अब ये क्या कह रहा है, इसको ना 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है 5:9 में। तो अगर मैं 5:9 में डिवाइड कर दूं, यानी कि अगर 14 है तो 14 को 5:9 में 5 और 9 ही बचेगा, तो इसका प्राइस क्या आ जाएगा 5 वाली क्वांटिटी का 25x स्क्वायर और 9 वाली क्वांटिटी का 81x स्क्वायर। यहां देखो x स्क्वायर का कोई काम है नहीं, और जब मैं दोनों को कंबाइंड करके ऐड करूंगा ना तो ये आ जाएगा 106x स्क्वायर। कितना 106x स्क्वायर। ठीक है, अब पूछा हाउ मच लॉस परसेंट इज इनकर्ड टू द लीकेज। अब एक बात बताओ, पहले बिक रहा था 196 रुपए का, अब बिक रहा है 106 रुपए का। बताओ कितने का नुकसान हुआ है 90 रुपए का नुकसान हुआ है। 90 का 196 पे, इसका कोई काम ही नहीं है, ना ही एक्स स्क्वायर का काम है। ये मैंने समझाने के लिए बोला है सिंपल, कि 14 है तो इसका प्राइस 196 है। जैसे ही टूटा ये 5 और 9 में, तो 5 वाला पार्ट जो है 25 का बिकेगा, 9 वाला पार्ट 81 का बिकेगा। दोनों का सम 106 रुपए। 196 रुपए का सामान 106 रुपए में बेच रहा है, तो 90 रुपए का ही तो वो मतलब नुकसान हो रहा है ना। तो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करोगे, पहले तो 4 से कट करो, 4 इंटू में 24, 25, 49 और ये 25 पॉइंट में आएगा। 90 को 25 से करो 1800 और 4 2250 इंटू में डिवाइड बाय 49 कर लो इसको 196 45 पॉइंट समथिंग आएगा, 45 पॉइंट समथिंग विच इज इक्वल टू दिस। ठीक, 45.92। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे क्या करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, एक्स एंड वाई इंटर इनटू अ पार्टनरशिप विद कैपिटल इन द रेशियो 3:5। एक्स और वाई दो पार्टनर है और दोनों इंटर करते हैं एक पार्टनरशिप में। इनके कैपिटल का रेशियो क्या है 3:5। ठीक है, आफ्टर 5 मंथ एक्स एड 50% ऑफ हिज कैपिटल। देखो क्या है, दो पार्टनर था एक्स और वाई, रेशियो क्या है 3 और 5। ठीक है, देखो आफ्टर 5 मंथ एक्स एड 50%। देखो 5 महीने तक तो इन्होंने यही रखा है। ठीक है, 5 मंथ के बाद क्या किया ना, इसने 50% अपना कैपिटल बढ़ा दिया है। और वाई ने क्या किया, विदड्रॉ इट 60% ऑफ हिज कैपिटल। व्हाट इज द शेयर ऑफ एक्स इन द एनुअल प्रॉफिट ऑफ 6.84 लाख। देखो कितना आसान है, ये जो 3 और 5 दे रखा है ना, इसी को ही हम कैपिटल मान लेंगे। मान लो कि x ने कैपिटल लगाया है 30, y ने लगाया है 50। मैंने 3 और 5 को 30 और 50 लिख दिया ताकि परसेंटेज निकालना आसान हो। ये 5 महीने के लिए है, ये कितने महीने के लिए है 5 महीने के लिए है। ओके, अब 5 महीने बाद क्या किया, x ने ना 50% कैपिटल और ऐड कर दिया, यानी 30 का 50% कितना होता है 15 ना, यानी कि अब इसके पास हो गए 45 रुपए। कितने महीने के लिए 7 महीने के लिए, क्योंकि 12 महीने का होता है ना टोटल। और वही अगर मैं y के बारे में बात करूं ना, इसने क्या किया 60% अपना विड्रॉ कर लिया, 50 का 60% निकाल लिया। 50 का 60% होता है 30, 50 में से जैसे ही वो 30 निकालेगा तो कितना बचा 20। और अब ये 20 कितने महीने के लिए है 7 महीने के लिए है। तो देखो अगर मैं इसको ऐड करूं 30 इंटू में 5 150 और 45 इंटू में 7 280 और 35 315, तो ये आ जाएगा इसका बेसिकली 465 रुपए। पूरे साल में इसकी प्रॉफिट कितनी होगी 465, और इसकी कितनी होगी 50 इंटू में 5 250 और 20 इंटू में 7 140, तो ये आ जाएगा 390। कोई दिक्कत है यहां तक,
39। अब इसको आप शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखो, कैसे लिख सकते हो? 5 से कट करें, 5 9 में 45, 15, 5 7 35, 5 8 40, और कट रहा है 3 से कट रहा है शायद ये, तो 31 या 93, और 3 दूनी 6, 3 6 18, यानी ये रेशियो आ गया 31 एंड 26। अब क्या पूछा आपको? टोटल साल के एंड में ना 6.84 लाख प्रॉफिट हुआ है। तो 6.84 क्या होगा? इन दोनों का सम ना 31 6 27 57 का। ओके, तो x का कितना होगा? x का यहां पे हमारे अकॉर्डिंग कितना? 31। देखो ये 31 रुपए x कमा रहा है, y 26 रुपए कमा रहा है, दोनों मिलके 57 रुपीज कमा रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है 6.84। 6.84 किसकी वैल्यू है? 57 की। चाहिए किसकी? 31 की। तो ये आपको कट करना पड़ेगा। तो 57 से करोगे तो ये आ जाएगा 1। पहले तो पॉइंट हटा के, दो 6.84 लाख था ना, तो इसको मैं पॉइंट वो उसमें लिख देता हूं, 6,84,000। अब कट करो इसको, 57 को इसे किया तो 1, फिर आया 114, 2 आ जाएगा 12,000, और 12,000 को 31 से करना, 31 को 12 से करोगे तो 310, और 12 62, 372, 3.72 लाख। देखो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। आई होप क्लियर हो जाएगा। अब देखो रेशियो वाला जो चैप्टर है ना, इसमें आपका कैलकुलेशन का बहुत बड़ा रोल है, तो अपने कैलकुलेशन को स्ट्रांग करते रहो। आई होप मैं जिस तरीके से करवा रहा हूं क्वेश्चन, आप उसी तरीके से कर रहे हो। मैं बार बार कह रहा हूं, और किसी किताब को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। ज्यादा से ज्यादा आप किरण को कर सकते हो रेफर करने के लिए, बाकी और किसी किताब की जरूरत नहीं है। मैं आपको इतने क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहा हूं, ये सफिशियंट है। देखो ये अभी मैं आपको करवा रहा हूं क्योंकि आपका ये इनिशियल है, ठीक है। ये मेनली मेरा टारगेट है 2024 के लिए, 23 के लिए जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ सकते हैं, लेकिन जो मेरा टारगेट है वो 2024 के लिए है। क्योंकि अभी देखो हमारे पास 2 या 2.5 महीने ही है। मैं मान के चल रहा हूं कि ऐसे बच्चे कम ही होंगे जिसको इसी साल आपको निकालना होगा, और अभी आ रहे हैं, ठीक है। आप पढ़ सकते हो, मैंने इतना कुछ करवा दिया है, और भी वीडियोस अपलोडेड है, वो भी देखकर कर सकते हो। लेकिन आप 2024 के लिए कर रहे हो टारगेट। यकीन करो मैथ्स और रीजनिंग ना मैं आपको पूरा करवाने वाला हूं। इवन मैं तो बोलूंगा प्रीवियस ईयर के लिए भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं हर सैटरडे संडे को ऑलिव बोर्ड का लाइव मॉक करवाता हूं, जो मैं कल करवाने वाला हूं आप लोगों को रात में 9 बजे। रोज रोज रात को 9 बजे क्लासेस होती है, तो रोज 9 बजे क्लासेस होगी ना, वो ऑलिव बोर्ड लाइव मॉक की क्लासेस होगी, ठीक है। उसमें मैं आपको पूरा मैथ्स का सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा, तो वहां से भी आप देख सकते हो कि क्या रहा आपका पेपर, ओके, और कैसा पेपर रहा है, ठीक है। और प्रीवियस ईयर के पेपर कैसे होते हैं उससे भी आइडिया हो जाएगा। और आने वाले दिनों में मैं आपको मॉक भी प्रोवाइड करने वाला हूं, ठीक है। जो आप मॉक दिन में दोगे, रात में मैं उसी का सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाला हूं। जैसे ही सीजीएल का एग्जाम थोड़ा नजदीक आएगा, तो कुछ बुक वगैरह करने की जरूरत नहीं है, बस आप चैनल को फॉलो करते रहो। मैथ्स और रीजनिंग की गारंटी मेरी, कोई किसी से पेड कोर्स की जरूरत नहीं है भाई साहब। जब रोज रात को 9 बजे तुम्हारा बैच चल ही रहा है, तो पेड कोर्स क्यों ले रहे हो किसी का? भाई पेड कोर्स की जरूरत है ही नहीं, कुछ भी नहीं बचेगा, और कोई ऐसा टीचर भी नहीं है जो बहुत अच्छे से कुछ करवा देगा, ठीक है। मैंने जितने एग्जाम्स निकाले हैं ना, आपके बहुत कम टीचर होंगे जो जिन्होंने इतने एग्जाम्स निकाले हैं, ठीक है। और बहुत सिंपल बैकग्राउंड से आके, ठीक है। बैचलर ऑफ आर्ट्स से किया है मैंने, कोई ऐसा नहीं मैंने बीटेक किया है, तो आई नो कि क्या आपकी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। और बीए से भी मैंने मैथमेटिक्स से किया है, तो आई कैन टीच यू वेरी वेल, ओके। द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन इज 52 ईयर। देखो फादर और सन का जो सम है ना, फादर और सन का जो एज का सम है ना, वो 52 है। कितना है? 52। 4 ईयर हेंस, आज से 4 साल बाद, द सन्स एज विल बी दैट ऑफ 1/4 ऑफ द फादर। ऐसा होगा, ठीक है, 1/4 ऑफ द फादर। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द एज ऑफ द सन एंड फादर 10 ईयर फ्रॉम नाउ। देखो 4 साल बाद अगर मैं मान लो फादर का x मान लू और इसको y मान लू, कोई दिक्कत तो नहीं तुम लोगों को? होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। 4 साल बाद पापा बन जाएंगे बेसिकली x+4, और बेटा बन जाएगा y+4। यही तो बन जाएगा ना। ये y और 4 में दिक्कत नहीं दिख रही, y+4 अभी ठीक है ना, ये है, ओके। अब ये क्या कह रहा है? 4 साल बाद जो बेटे की उम्र होगी ना, बेटे की उम्र वो पापा की उम्र का 1/4 होगा, ठीक है। नाउ इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ले, तो x+4 इज इक्वल टू 4y प्लस में 16, ओके। इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, जैसे लेके जाना हो। देखो x माइनस 4y इज इक्वल टू 12। एक इक्वेशन देखो, x प्लस वाई 52 है, और एक x माइनस 4y इज इक्वल टू 12 है। आपको क्या करना है? सिंपल, इसमें से ये घटा सकते हो, घटा दो, ऐड करो, टोटली इट्स ऑन यू कि कैसे करना है आपको, ठीक है। ये 1/4 ही है ना, हेंस द सन विल बी व्हाट विल द रेशियो ऑफ द एज द 10 ईयर। पॉइंट में आ जाएगा, क्योंकि इससे जहां तक मैं देख पा रहा हूं ये पॉइंट में आ रहा है। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द 4 ईयर हेंस, 4 साल बाद
60, 48, 12, 22 और 58, 22 और 58, रुको 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 रुको, अभी इसकी उम्र 12 और 48 है, ये कंफर्म है, ठीक है। 48, 16 और 18 और 54, 1:3 है क्या कोई आंसर? ये देखो, सो देखो इसकी भी जरूरत नहीं है, ऐसे ही हो जाएगा। देखो कैसे, आज से ना 4 साल बाद, आज से 4 साल बाद, यानी कि आज से 4 साल बाद अगर पापा x है तो x+4, या उस समय के को ही मैं x मान लेता हूं, तो एक की उम्र होगी x और एक की उम्र कितनी होगी 4x। ऐसा ही तो होगा ना 4 साल बाद। देखो ये है बेसिकली सन और ये है फादर, ठीक है। अगर आज उन दोनों के सम का एज 52 है, एज का सम 52 है, तो 4 साल बाद कितना हो जाएगा? दोनों का 4 बढ़ गया, यानी 60 कह सकते हो ना। यानी कि मैं ये कह सकता हूं x+4x जो है वो 60 होगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12। कुल मिला के 4 साल बाद बेटे की उम्र होगी 12 और पापा की उम्र होगी 48। ये 4 साल बाद है, तो आज कितना होगा? 8 और 44, इतना ही होगा ना। अब ये पूछा 10 साल बाद कितना हो जाएगा, तो ये देखो 10 साल बाद ये 18 और ये 54। सीधा चाहो तो ऐसे कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में बहुत सिंपली दे रखा है। ये इंग्लिश में पढ़ लेना, हिंदी में थोड़ी दिक्कत है। एक तरीका तो ये है, एक तरीका तो ये है, ठीक है। और दूसरा तरीका सिंपल जो मैंने अभी करवाया था, ये था एक है x+y = 52। आपका एक इक्वेशन तो ये बन जाएगा पहला वाला, और दूसरा वाला ये बन जाएगा बेसिकली 4 साल बाद, 4 साल बाद बेसिकली यहां से आप रेशियो निकाल सकते हो, x+4 और y+4 का क्या अनुपात था? 4:1 है, ठीक है। तो बेसिकली x+4 = आ जाएगा 4y प्लस में 16, ठीक है। सो x - 4y = 12। इन दोनों को सॉल्व करके आप निकाल सकते हो आंसर, ठीक है। बट मैं अगेन वही बोलूंगा कि आप इस वाले तरीके से करो, ज्यादा इजी होगा आपके लिए, ठीक है, जो मैंने पहले बताया था। अगला क्वेश्चन देखो, द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 मोर देन द डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर को बोलते हैं अंश, एक भिन्न का अंश हर से 3 अधिक है। यानी कि अगर हर x है तो ये कितना है? x+3 है। When x is added to the numerator and 2 is subtracted, अब अगर मैं इसमें 2 ऐड कर दूं तो ये बन जाएगा x+5, और डिनोमिनेटर में क्या करना है? हमें 2 घटा देना है, ठीक है। डिनोमिनेटर, द फ्रैक्शन बिकम्स व्हेन द ओरिजिनल, यार अगेन इसमें प्रैक्टिस की गलती है। जो हम लाइव क्लासेस करेंगे मैं उसमें ध्यान रखूंगा कि प्रैक्टिस बोल रहा हूं मैं, सॉरी, टाइपिंग की गलती है। जो अगले चैप्टर में हम करेंगे ना, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि टाइपिंग का एरर कम से कम हो। इस क्वेश्चन को भी मुझे यहीं छोड़ना पड़ेगा, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले किसी भी दिन मैं आपको ये क्वेश्चन करवा दूं, या शॉर्ट्स में डाल दूंगा मैं ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, ठीक करके। तो इस वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। 8वां देखो क्या है, व्हेन x इज एडेड टू ईच ऑफ द नंबर सो ऑब्टेन आर इन प्रोपोर्शन। अगर मैं इन चारों में x ऐड कर दूं ना, तो ये चारों प्रोपोर्शनल होंगे। तो पूछा गया है कि इन दोनों का मीन प्रोपोर्शनल क्या होगा। तो देखो क्या है, 9 था, 9 में x ऐड करना है हमें, 15 में x ऐड करना है हमें। ये क्वेश्चन तो तुम लोगों ने इतने कर दिए हैं ना कि अब गलत हो ही नहीं सकता, ठीक है। ये पिछले 4 साल में ना बहुत बार आए हैं, ठीक है, बहुत बार आया है। और अगर कोई रेगुलर देख रहा है तो उसको अब फर्क दिखने लग गया होगा कि क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं। सारे क्वेश्चंस कर लोगे, अभी जब मिक्सचर वगैरह कर लोगे, सब कर लोगे ना, फिर देखना प्रीवियस ईयर के कैसे मास्टर बन जाओगे तुम। तो अगर ये चारों प्रोपोर्शनल में है, दिस इंटू में दिस और दिस इंटू में दिस बराबर होगा ना। 31 को 9 से करो 310, 310 में से 31 घटाओ, 9 को 31 से कैसे करोगे? ऐसे तो करोगे ना, या तो सीधा 31 को 10 से करो 310, 310 में से 31 हटाओ, 310 में से पहले 30 घटाओ, 310 में से 30 घटाओगे तो बचेगा 280, 280 में से एक घटा दो 279, ठीक है। x को एक बार 31 से करोगे, एक बार 9 से करोगे, तो यह आ जाएगा आपका 40x प्लस में x²। ऐसे ही देखो 15 को 21 से करो तो 15 धाम 150, 300, 315 प्लस में 36x प्लस x²। देखो x² से x² कटा, इसको इधर ले आओ, ये 4x वो उधर जाएगा, 21 15 36, x की वैल्यू आ गई 9। x की वैल्यू निकालनी होती है मेनली, और यहां पुट करोगे 9 तिया 27 में से 2 25, 9 बचे 45 4 49। कभी भी 2 नंबर है, दोनों का स्क्वायर मतलब दोनों का स्क्वायर रूट पॉसिबल है, और हमें क्या करना है मेनली इसका
मीन प्रोपोर्शनल निकालना है, तो देखो 25 का आ जाएगा 5 और 49 का आ जाएगा 7, तो 7 5 35 आंसर है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो, दो नंबर हैं, दोनों 3:5 रेशियो में है, ठीक है, 3 और 5 में है, यानी कि इसको मैं 3x और 5x मान सकता हूं। इफ 13 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच, अगर मैं इसमें से भी 13 घटा दूं और इसमें से भी 13 घटा दूं, तो नया नंबर क्या आएगा? 3x माइनस 13 और 5x माइनस 13, तो इनका नया रेशियो आ जाएगा बेसिकली 10:21। If 5 is added to each of the original number, then the ratio becomes, अब ये बोल रहा है कि अगर मैं 5 ऐड कर दूं तो क्या रेशियो होगा, तो पहले तो आप यहां से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, कर दो इसे। 21 इंटू में 3 63x, 21 इंटू में 13 210 और 63 273। अब इससे करेंगे तो 50x माइनस 130, इसको उधर ले आओ 13x और इसको उधर ले आओ 143, तो x की वैल्यू आ गई यहां से 11। x की वैल्यू कितनी आ गई है? 11, यानी कि वो नंबर कितना है? 33 और 55। कितना है? 33 और 55। क्या पूछा? अगर 5 ऐड कर दे, तो 5 ऐड कर दे तो ये 38 हो जाएगा और ये 60 हो जाएगा, तो इसको रेशियो हो जाएगा 19:30। कोई दिक्कत? दिक्कत तो है, आंसर नहीं मिल रहा। 33 और 11 5 55, 33 में से अगर मैं 13 घटा दूं 20, ठीक है, और 55 में से भी अगर मैं 13 42, ठीक है, 19 और 30, यही इसका आंसर है। ठीक है, इसको आप अपने आप ऐड कर लो, ये क्वेश्चन सही है क्योंकि मैंने इसमें भी डाल के देख लिया। देखो 11 इंटू में 3 कितना होता है? 33 और 55 ना, जब मैं 33 55 में से 13 घटा दूं तो 20 और 42, यानी कि रेशियो 10:21 ही आ रहा है। ठीक है, तो इसमें अगर मैं 5 ऐड कर दूं, 5 इज एडेड टू ईच ऑफ द ओरिजिनल नंबर, यानी कि 38 और 60, तो इसका रेशियो ऑब्वियस है 19 और 30 ही आएगा, यही इसका आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन देखो क्या है। द रेशियो ऑफ द मंथली इनकम ऑफ एक्स एंड वाई इज 5:4 एंड देयर मंथली एक्सपेंडिचर इज 9:7। दो आदमी हैं एक्स और वाई, ठीक है, एक्स का जो इनकम का रेशियो है, एक्स और वाई का जो इनकम का रेशियो है वो है 5:4 और जो मंथली एक्सपेंडिचर का रेशियो है वो 9:7। ठीक है, हमने ये पहले कर रखा है। ठीक है, जो इनकम का रेशियो है क्या दे रखा है? 5x और 4x, और एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या दे रखा है? 9y और 7y। वही कर रहे हैं हम, ध्यान रखना, इनकम को अलग मानना है, एक्सपेंडिचर को अलग मानना है। अब क्या कह रहा है? इफ द इनकम ऑफ y इज इक्वल टू द एक्सपेंडिचर ऑफ x, y का इनकम यानी 4x जो है ना वो इक्वल है एक्सपेंडिचर ऑफ x यानी कि 9y। तो यहां से देखो x और y का ना रेशियो आ जाएगा बेसिकली 9:4, यानी x की वैल्यू 9 है, y की वैल्यू 4 है। तो यहां से ना 9 इंटू में 5 45, 9 इंटू में 4 36, ये इनकम आ गया x और y का। अब देखो यहां पे 4 पुट करूं तो मैं 4 इंटू में 9 36, 4 इंटू में 7 28, और ये एक्सपेंडिचर आ गया इनका। अब बताओ ये लोग बचा कितना रहे? तो 45 में से 36 घटा दो, ये 9 रुपए बचा रहा है, 36 में से 28 घटा दो, ये 8 रुपए बचा रहा है। क्या पूछा आपसे? देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ सेविंग? 9:8। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। The denominator of a fraction is 4 more than the twice of the number. When the number is increased by 3 and the denominator is decreased by 3, the fraction becomes same। वही दिक्कत आ रही है 2/3। ये आई थिंक 2/3 होना चाहिए, एक बार 2/3 मान के हम ये कोशिश करते हैं, फिर आ जाएगा। ठीक है, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस ऑफ द न्यूमरेटर। देखो न्यूमरेटर को अगर मैं x मान लू ना, तो जो डिनोमिनेटर है ना वो कह रहा है 4 ज्यादा है न्यूमरेटर के ट्वाइस से, यानी कि 2x + 4 है। ये है ओरिजिनल फ्रैक्शन। ये क्या है आपका? ये है हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन। When the numerator is increased by 3, यानी कि x + 3 and the denominator is decreased by 3, इसमें से अगर मैं 3 घटा दूं तो 2x + 1, तो फ्रैक्शन जो है ना वो बन जाता है 2/3। तो यहां से आप x निकाल सकते हो, 3x + 9 इज इक्वल टू 4x + 2, तो x की वैल्यू आ जाएगी 7। तो ओरिजिनल फ्रैक्शन जो है ना आपका वो आ जाएगा बेसिकली 7, 7 दूनी 14, 4 18। ये है ओरिजिनल फ्रैक्शन।
क्या है ये? ओरिजिनल फ्रैक्शन। क्या पूछा आपसे? व्हाट इज द डिफरेंस, ये 2/3 छोड़ दो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर ऑफ द ओरिजिनल फ्रैक्शन? बताओ इनका डिफरेंस कितना है? 18 में से 7 गए 11। एक बार उस क्वेश्चन पे दोबारा जाना खुद से और देखना कि क्या वो तुम कर पाओगे, कर लोगे, देख लेना। यहां जो भी होगा ना वही आंसर होगा, मतलब यहां पे जो भी है ना दैट मीन्स कि वो यहां है, तो वो क्वेश्चन किया जा सकता था। बट कोई नहीं, अब बैक जाके क्या करोगे, एक क्वेश्चन हमने कर लिया, वो कर लेना खुद से। A certain sum is divided between A, B, C and D such that the ratio of the share of A and B is 1:3। देखो कुछ पैसे को A, B, C और D में बांटा गया है। किस रेशियो में बांटा है? A और B का रेशियो है 1:3, B और C का रेशियो है आपका 2:5 और C और D का रेशियो है आपका 2:3। अब देखो हम क्या करते थे, पड़ोसी को बिठाते थे ना, यहां पे किसको बिठाओगे? 3 और यहां पे भी 3, यहां 5, यहां 2, यहां 2, यहां 2। आई होप ये वाला तरीका आपको अब तक याद हो। अब क्या पूछा? इफ द डिफरेंस बिटवीन द शेयर ऑफ ए एंड सी, ए और सी का डिफरेंस दे रखा है, आपको डी का निकालना है। बहुत आसान है, जब आपने ये कर लिया है तो क्या करना होता था? 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 तिया 12, 5 दूनी 10 तिया 30, 5 तिया 15 तिया 45। ये एक्चुअली में हमारे अकॉर्डिंग आ गया। ए को का 4 रुपए प्रॉफिट है, बी का 12, सी का 30 और डी का 45। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ द डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी इज 3510, 3510, ये तो ये कह रहे हैं ना हमारे अकॉर्डिंग तो इनका ए और सी का डिफरेंस 26 है ना, हमारे अकॉर्डिंग तो यही है ना, हम अपनी मानेंगे भैया, इनकी नहीं मानेंगे। 3510 किसकी वैल्यू है? 26 की। तो अब बताओ डी का कितना होगा? तो हमारे अकॉर्डिंग कितना? 45 ना, तो 45 की वैल्यू कितनी होगी? कट कर लो इसको, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 13 सत्ता 91, 270। तो यह आ जाएगा 135 इंटू 45। अब देखो 135 को 45 से कैसे कर सकते हो? मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं पहले 100 को 45 से करता, तो 4500 आ जाएगा। फिर मैं 30 को 45 से करता, 30 को 45 से करना आसान है ना, 90 135। फिर मैं 5 को 45 से करता, ठीक है, 30 को अगर मैं 45 से करूं तो 1350 होगा, सॉरी। फिर मैं 5 को 45 से करता तो 225। अब ऐड कर दूं, देखो 45 13 58 2 60, 770, सॉरी 75। देख रहे हो, मल्टीप्लीकेशन करने का ना एक तरीका होता है। आप लोगों को ना, मतलब आप लोगों की भी गलती नहीं है और ज्यादातर स्टूडेंट की गलती नहीं है, क्योंकि जो टीचर्स है ना उन्होंने बोल दिया है कि ट्रिक्स पढ़ोगे तो ही आएगा। ठीक है, अब बच्चों के साथ होता क्या ना कि मेरे से बच्चे पूछते हैं कि सर ट्रिक्स नहीं आएगा तो एग्जाम कैसे निकलेगा? अरे कैसे निकलेगा, हम कैसे बैठे हैं यहाँ पे, हमारे जैसे कितने लोग बैठे हैं, सब बताएंगे आपको। जितने भी सेलेक्टेड लोग हैं ना 90% बोलेंगे कैलकुलेशन इज द की। कैलकुलेशन करो, जिनकी भी मैथ अच्छी है कैलकुलेशन पे काम करो। देख रहे हो, कैलकुलेशन को तुम माइंड में कर सकते हो। अब तुम इसको करते रहना, कैसे भी करके मुझे दिखा दो कि तुम इससे फास्ट कर पाओगे। नहीं हो पाएगा, नहीं होता है इससे फास्ट। कुछ एक बंदे होंगे जो दिमाग में ही कर लेंगे। एबीसी ने इन्वेस्ट किया है कैपिटल इन द रेशियो 5, 7 और 4 में। द टाइम ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट बीइंग इन द रेशियो XYZ। इफ देयर प्रॉफिट आर इन द रेशियो 45, 42, 28, देन XYZ कितना होगा? देखो कितना आसान है। ए, बी और सी का जो कैपिटल रेशियो है ना वो है 5, 7 एंड 4। ये तो अमाउंट का रेशियो है, ठीक है। लेकिन जो मंथ है ना, मंथ वो है एक्स, वाई और जेड, एक्स, वाई और जेड। और जो टोटल प्रॉफिट का रेशियो है ना वो 45 है, 42 है और 28 है, ठीक है। ये एक्चुअली में है। तो आपको बस सिंपल ये करना है, बताओ 5 को किससे मल्टीप्लाई करेगी 45 आ जाए? 9 ना, तो x की वैल्यू 9। 7 को किससे मल्टीप्लाई करेगी 42 आ जाए 6। और z को किससे मल्टीप्लाई करे, सॉरी 4 को किससे मल्टीप्लाई करेगी 28 आ जाए 7। तो 9:6:7। लोग दिमाग लगाते रहेंगे और सीधा आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर? When x is subtracted from this, so number are in proportion. What is the mean proportional? बहुत कर लिया यार ये क्वेश्चन, इतना कर लिया है कि अब गलत तो नहीं होगा ये, या तो x+2 होगा ये, या x+ वो होगा। एक बार x की वैल्यू निकल जाएगी उससे आपको अंदाजा हो जाएगा क्या आएगा। देखो अगर मैं सब में से x घटा दूं, 19 - x, 28 - x, 55 - x और 91 - x। अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इन दोनों के इक्वल होगा, ऑब्वियस है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने में दिक्कत होती है तो आपको क्या करना है, 91 को पहले 20 से मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 1820। 91 को जब 20 से करोगे, 91 को 20 से, तो 1820। अब 1820 में से 91 घटा दो, 1820 में से देखो पहले 20 घटाओ,
1800, फिर 70 घटाओ, 1730, फिर एक घटा दो, 1729। अब 19 को करोगे तो 19x, 91 को करोगे तो 91x, तो ये आ जाएगा 110x माइनस एक्स स्क्वायर। ये है कैलकुलेशन। अब देखो, अब 55 को 28 से करना है या फिर 28 को 55 से करना है, जो आपको ठीक लगे। मुझे तो लगता है कि 28 को 55 से करना आसान है। पहले मैंने क्या किया, 28 को 5 से किया तो ये आ जाएगा 140। ठीक है, अगर मैं 28 को 50 से करूंगा तो 1400 आ गया, और फिर 28 को 5 से कर दिया तो 140, तो ये आ जाएगा 1540। माइनस देखो, यहां से करोगे 55x, यहां से करोगे 28x, ऐड कर दो 83x। देखो, इससे करोगे तो -28x, 55 को x से करोगे तो -58x। ठीक है, स्टेप काटने को ही ट्रिक्स कहते हैं ये लोग। और माइनस एक्स क्या आ जाएगा, बेसिकली माइनस इंटू माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया। 83x है, ये इधर है, इसको उधर ले जाओ तो ये आ जाएगा बेसिकली 17 10 27x, और इसको इधर ले आओ 1540। 1729 में से 1540 घटाना है तो 160, 160, 189। क्लियर है? 189 ही आएगा ना, 189 ही आएगा। अभी कट रहा है क्या? 9 से कट रहा है, 27 से ही कट रहा है सीधा। पहले 9 से कटते हैं, 9 या 27, 21। तो x की वैल्यू आ गई 7। x की वैल्यू कितनी आ गई? 7। ओके, तो बेसिकली x प्लस 9 और x माइनस 2, सॉरी x माइनस 9, x प्लस, ये x प्लस 9 है, ये x प्लस 2 है, तो 7 प्लस 9 16, 7 प्लस 2 9, तो 16 इंटू में 9 144। 144 का रूट कितना होता है? 12। ठीक है, 12। ये एक्स स्क्वायर तो नहीं है, ये 49 और 16 हो सकता है, ये एक्स स्क्वायर भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर एक्स स्क्वायर है तो बेसिकली देखो 49 और 16, तो सिंपल यहां से आएगा 7 और यहां से आएगा 4, तो 28। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर है, ध्यान रखना। ओके, थोड़े दिनों में जब चैनल बड़ा हो जाएगा ना, ओके, तो मैं ना एक बंदा रख लूंगा जो टाइपिंग करेगा। ठीक है, तो फिर शायद तुम्हारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, लेकिन तब तक थोड़ा बहुत देखो, 120 क्वेश्चन है, 5-6 क्वेश्चन में अगर गलती हो भी जाती है तो मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा वो बनते हैं, लेकिन लोग थोड़े से ज़्यादा जज करने लग जाते हैं। ठीक है, मैंने देखा कोई एक टीचर था, वो दूसरे टीचर को इस तरीके से गाली दे रहा था कि इनके तो टाइपराइटर भी अच्छे नहीं है। अरे आप कंटेंट से जज करो किसी भी टीचर को, कि वो पढ़ाई का क्या उसका तरीका है। अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आप समझ पा रहे हो, आप समझ पा रहे हो, दैट मीन्स कि मैं ठीक अच्छा टीचर हूँ। बस इतने से ही जज करना चाहिए टीचर को, बाकी बाकी चीज़ों से नहीं। मैं दिखता कैसा हूँ, मैं बोलता कैसा हूँ, इन सब चीज़ों से टीचर को जज नहीं किया जाता। ए और बी है, एक पार्टनरशिप में इंटर करते हैं और कैपिटल रेशियो है 5 और 6। आफ्टर 4 मंथ ए विड्रॉ 1/5 ऑफ हिज कैपिटल, 1/5 of his capital, while B increases 33 1/3% of his capital. ठीक है, what is his share of B in annual profit of 6.3 lakh? देखो वही क्वेश्चन है, 50 मान लो, 60 मान लो। ठीक है, ये क्या है? इनका कैपिटल रेशियो है, कैपिटल है। ओके, अब इन्होंने क्या किया, 4 महीने तक तो इसी को चलने दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, उसके बाद ए ने क्या किया, 1/5 कैपिटल निकाल लिया, यानी कि 50 का 1/5 10। तो अब इसके पास कितना कैपिटल बचा? 40। कितने महीने के लिए? 8 महीने के लिए। इसने क्या किया, अपने कैपिटल को 33 1/3% और बढ़ा दिया। 66 का 33 1/3 यानी 1/3 कितना होगा? 20। यानी कि इस भाई ने 80 रुपए और 20 रुपए और लगा दिए। कितने महीने के लिए? 8 महीने के लिए। तो अब बताओ, अब चाहो तो तुम जीरो हटा सकते हो यहीं से, सब पे जीरो की जरूरत थी नहीं, मुझे लगा कि जरूरत पड़ जाए। तो यह आ जाएगा 5 इंटू में 4 20 और 4 इंटू में 8 32। तो इसका प्रॉफिट आ जाएगा 52 और 4 इंटू में 6 24 और 8 इंटू में 8 64, 64 और 4 68 20 88। तो इनका रेशियो आ गया बेसिकली 52 और 88। 3 से कट 4 से कटेगा 13 और 22। ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, 13 और 22। अब बताओ 6.3 लाख था, यानी कि 6,30,000, यही था ना? 6,30,000 किसकी वैल्यू होगी? 12 प्लस 22 प्लस 13 35 की। चाहिए किसकी? 22 की। निकाल सकते हो? निकालना ही पड़ेगा, ऑप्शन क्या है? ठीक है, तो 35 से डायरेक्ट कट कर दो। 35 से कट किया 28 70। आई थिंक 14,000 से हो जाएगा। 14 दूनी 28, 28 28 28 और 28 30.8। कट करते हैं इसको, सिंपल सिंपल। 5 7 35, 5 दूनी 10
ठीक है, अब करो 7 से, 7 एकम 7, 7 8 56, 18,000। ओके, वो 14 जो मैं कह रहा था वो एक्चुअली में 18 होना चाहिए था। ठीक है, माई मिस्टेक। 18 इंटू में 22 कितना होता है? 18 दूनी 36 और 36, 22 इंटू में 18 कर दो, 400 में से 16, 400 में से 16, 3.96, ये होगा इसका आंसर। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देख लेना, आ जाएगा आंसर। ओके, द सम ऑफ 3 नेचुरल नंबर इज 280। 3 नेचुरल नंबर है, उनका जो सम है ना वो 280 है। इफ द रेशियो बिटवीन द फर्स्ट नंबर एंड द सेकेंड नंबर इज 2:3, देखो पहला नंबर और दूसरे नंबर का जो रेशियो है वो है 2:3, एंड द रेशियो बिटवीन द सेकेंड एंड थर्ड वो है 4 और 5। 3 नंबर था ना, पहला, दूसरा और तीसरा, इनका रेशियो ये दे रखा, तो ये तो आसान है, ये 3 और यहां बिठा दो 4, तो यह आ जाएगा 8, यह आ जाएगा 12 और यह आ जाएगा 15। तो 15 12 27 प्लस 8 35, यानी कि अगर 35 रुपए कमाते हैं तो इनका 8 होगा, इसका 12 और ये 15, बट एक्चुअली में 35 ना कमा के कितना कमा रहा है? 280। तो 280 किसकी वैल्यू है? 35 की। चाहिए किसकी? सेकेंड नंबर यानी कि 12 की। तो कर दो इसको, 35 दूनी 70, 8, ये 8 आ जाएगा, 12 इंटू में 8, 96। क्लियर है? आई होप क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए स्कूल। एक स्कूल में ना लड़के और लड़कियों का जो अनुपात है ना वो है 27 और 13, 23। इफ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स इज 200, 23 है सॉरी, ठीक है। अब देखो इनके बीच का जो डिफरेंस दे रखा है ना वो 200 है, हमारे अकॉर्डिंग डिफरेंस कितना है? 4। तो 200 किसकी वैल्यू है? 4 की। अब से पूछा बॉयज का नंबर कितना होगा, तो बॉयज ये है, ये गर्ल्स है, तो अगर इनका डिफरेंस 4 है यानी 204 की वैल्यू है, तो 27 की कितनी होगी? कितना आसान है, 1350 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करके ये कट जाएगा 50, 50 को 27 से करोगे 1350। आसान आसान क्वेश्चन है और ये सब मेंस के क्वेश्चन है। द रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 3:5। इफ द रेशियो ऑफ देयर एज 5 ईयर हेंस बिकम्स 13:20, देन द प्रेजेंट एज ऑफ बी इज। कई बार ना पढ़ने का मन ना भी करे ना, पता क्या किया करो, वीडियो को थोड़ी स्पीड कर लिया करो और देख लिया करो, बस देखने से बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। देखो प्रेजेंट एज ऑफ ए और बी क्या है? 3 और 5, यानी कि 3x और 5x। 5 साल बाद यानी कि 3x प्लस 5 और 5x प्लस 5 का जो रेशियो होगा ना वो होगा 13:20। यही तो दे रखा है ना क्वेश्चन में। द रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 3:5। इफ द रेशियो ऑफ देयर एज 5 ईयर हेंस बिकम्स 13:20, देन द प्रेजेंट एज ऑफ बी इज। कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करें। 20 दिया, 60x प्लस में 100 इज इक्वल टू 13 5 जा 65x प्लस में 65। सॉल्व कर लो, 5x इज इक्वल टू 135। यहां से अरे इतना डिफरेंस आ रहा है क्या? आ सकता है। x की वैल्यू कितनी आ गई यहां से? 5 27 आ जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू आ गई 27। क्या पूछा? देन द प्रेजेंट एज ऑफ b। 27 इंटू में 5 135। ये क्या हो गया? द रेशियो ऑफ देयर एज 5 ईयर हेंस 3x प्लस 5, 5x प्लस 5, 13 20, 20 या 60, 20 पंचे 100, 13 पचे 65, 65, अरे सॉरी 100 में से 65 35 आ गया ना, x की वैल्यू 7, माय मिस्टेक। अब ये a की उम्र है 21 और ये b की उम्र है 35, 7 इंटू में 5 35। कौन सा आंसर है? ये ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन। ये रेशियो एंड प्रोपोर्शनेट का ये 20वां क्वेश्चन नहीं है, ये 120वां क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ये 120th क्वेश्चन है, ठीक है। हमने पहले 100 क्वेश्चंस कर लिए और 20 क्वेश्चन और है ये जो आज हमने किया है। ए बी सी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3 4 और 5। इफ दे सेट असाइड 4% ऑफ द प्रॉफिट एज इमरजेंसी फंड। ये क्वेश्चन हमने पहले भी कर रखा है, बाकी ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है क्योंकि हमने ऐसे क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है। मैं चाहूंगा कि इसका आंसर आप खुद से बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत, ठीक है। आंसर बस ध्यान रखना कि ये लैक में आंसर है, तो पॉइंट को आप इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शनेट में इतना ही था। आई होप आपको पसंद आया होगा और अब आपके रेशियो के क्वेश्चंस बन रहे होंगे, ठीक है। अभी हमने 2 चैप्टर कर लिया है, परसेंटेज कर लिया है और आज हमने रेशियो भी कर लिया है। थोड़े दिन में मैं क्या करूंगा कि एक अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा जिसमें ना
ये जो 6 क्लासेस है ना उसको एक साथ मर्ज कर दूंगा, ये जो भी 5 घंटे से 6 घंटे की क्लासेस हो गए ना, ताकि कभी भी आपको रिवाइज करना हो तो एक बार में आप ऑन गो में, ठीक है, 1.5 की स्पीड से उसको देख पाओ और प्रैक्टिस कर पाओ। अगर क्लासेस पसंद आ रही है और चाहते हो मैं ऐसे ही कंटिन्यू रखूं तो मुझे कमेंट में बताना कि कैसा लग रहा है आपको क्लासेस। और जैसा कि मैंने कहा था, अपने दोस्तों को जोड़ो और मंडे से मिलते हैं लाइव क्लासेस में 9 बजे। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो।